अब घर चलते हैं, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। क्या जंकुक क्या कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं आई हूँ ना, अभी घर पे क्यों जाऊँगी? अब मैंने सोचा हम दोनों घूमने जाएंगे। अब तुम ना कभी मुझे लेके घूमने क्यों नहीं जाते? मैं हमेशा तुम्हारे पास आती हूँ, फिर तुम मीटिंग के बहाना लेके चले जाते हो और मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते हो। अब क्योंकि ऐसा क्यों करते हो? लिसा, मैं तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। अब मैं काम के लिए बहुत बिजी रहता हूँ। तुम आते हो, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। अभी घर चलना चाहिए, चलो। लिसा, ये तुम क्या कर रही हो? जंकुक बेबी, मेरी तरफ देखो ना। तुम इतने इनोसेंट टाइप की कैसे हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या चाहती हूँ? जंकुक, तुमने अभी तक मुझे टच तक नहीं किया। हम लोग की शादी होने वाला है, एटलीस्ट हम दोनों तो किस कर ही सकते हैं, है ना? तुम इंटीमेट नहीं होना चाहते तो इट्स ओके, लेकिन हाथ पकड़ना, किस करना, हक करना, अपने लैप्स पे बैठाना, ये सब कुछ तो कॉमन है ना जंकुक? लीजा, स्टैंड अप। आई सेड स्टैंड अप। व्हाट इज प्रॉब्लम जंकुक? तुम ऐसे ओल्ड मैन के जैसे बिहेवियर क्यों करते रहते हो? हाँ, ये गलत है। हम लोगों की शादी होने वाला है, शादी के बाद तो हम ये सब कुछ ही करेंगे ना, तो पहले करने से क्या गलत है? तुम हमेशा मुझे रोकती क्यों रहती हो? ऐसा ऐसा प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? देखो लिसा, आई सेड मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। हम जब शादी कर रहे हैं तो इतनी जल्दबाजी क्या है? मैंने तुम्हें पहले भी बताया है और अब भी कह रहा हूँ, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब कुछ, ये टच करना, ये हक करना, ऐसा कुछ मुझे पसंद नहीं है। शादी के बाद करेंगे तब सब कुछ स्पेशल लगेगा, और अगर पहले से सब कुछ कर लिया तो स्पेशल का क्या कुछ रहेगा? फर्स्ट नाइट का मतलब क्या होता है? पहली रात, है ना? पहली रात का ये मतलब होता है पहली रात, पहली बार। अगर हम सब कुछ पहले ही कर लिया तो फर्स्ट नाइट का मतलब क्या रहेगा? और देखो, मुझे ऐसे क्रिंजी से कुछ पसंद नहीं है। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं किस टाइप का लड़का हूँ। सब कुछ जान के तुमने शादी के लिए हाँ किया है ना, तो तुम्हें ये सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे साथ। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती, चलो घर छोड़ देता हूँ। ओहो, मैं क्या कर रही थी? जंकुक को गुस्सा दिला दिया। नहीं लिसा, तू इतनी क्लोज आके सब कुछ नहीं कर सकती है। तो बिना कारण जंकुक को इतना गुस्सा क्यों दिला रही है? ओह, शांत हो जा। शादी के बाद तो तुम्हें टेस्ट करके ही छोड़ूंगी मैं। अब जो भी हो। अब जंकुक, आई एम सॉरी बेबी, तो मैं ना सब कुछ ज़्यादा कर बैठी। मेरी सॉरी, मुझे सोचना चाहिए था कि तुम ये सब कुछ पसंद नहीं करते हो। ठीक है जंकुक, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो घर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। ये लिसा जब भी मेरी करीब आता है तब भी मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, मुझे अजीब सा होने लगता है। मुझे पता नहीं क्यों इसके साथ मेरा शादी तय हुआ है, फिर भी मैं खुद को रोकता क्यों हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मेरा मन जो कह रहा है मैं वही कर रहा हूँ। मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है मुझे पहले से जान लेना चाहिए। शादी के बाद तो सब कुछ हो गया, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ लिमिट्स क्रॉस करना एकदम ठीक नहीं है, और जो मुझे ठीक नहीं लगता है मैं वो नहीं करूँगा। ऐसे ही ठीक रहेगा। हाँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। ओके जंकुक, गुड नाइट। फ़ोन पे या फिर मैसेज पे बात करेंगे, ठीक है? बाय। लिसा, वो मुझे थोड़ा प्यास लगा है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ ज़रूर जंकुक, क्या पूछ रहे हो? चलो अंदर चलते हैं, चलो। ओहो, जंकुक अंदर जाएगा तो अगर दी ने देख लिया तो मतलब पूरी फंस जाऊंगी, लेकिन अब जंकुक को मना भी तो नहीं कर सकती। ठीक है, चाहते हैं जो होगा देखा जाएगा, मैं मैनेज कर लूँगी। हाँ जंकुक, लिसा, तुम दोनों एक साथ कहाँ से आए? दी, वो जंकुक
यहाँ पे आ रहा था और रास्ते पे हम दोनों का मुलाकात हो गया था, इसलिए जंकुक और मैं एक साथ आया हूँ। अब ऐसे जंकुक को प्यास लगा है, क्या तो जंकुक के लिए कुछ ड्रिंक्स लेके आएगा प्लीज़? लीजा, ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों तो जंकुक तुम बैठो ना, दी तो खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा, जंकुक को प्यास लगी है कह रही हूँ ना मैं, जल्दी से पानी लेके आ या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कुछ और। जा। हाँ मैं जा रही हूँ। दी बाहर से चली जाती है। लीजा तुम दी को झूठ क्यों बोले? देखो जंकुक, वो दी को ना ये सब कुछ पसंद नहीं है। शादी से पहले ऐसे मिलना जुलना ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं अपने घर वालों से छुप के तुमसे मिलने जाती हूँ क्योंकि मैं बड़ों को रेस्पेक्ट करती हूँ, पहले भी बताया है ना, इसलिए। देखो जंकुक, तुम किसी को भी कुछ मत बताना, तुम्हारी मॉम डैड को भी नहीं और मेरे डैड मॉम या फिर दी को कुछ भी नहीं बताना प्लीज़। ठीक है। जंकुक बैठो ना, दी अभी पानी लेके आया। ठीक है तुम बैठो। जंकुक, ये रही तुम्हारे लिए ड्रिंक्स एंड कुछ स्नैक्स, ये लो। थैंक यू दी। जंकुक की अंकल आंटी वो सब कैसे है? वो सब ठीक था ना? हाँ वो सब ठीक है। तुम जेहूब अंकल आई आंटी सब कैसे हो? हम सब भी बात ठीक है। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो हमेशा मॉम डैड के बारे में पूछता है, मैं कैसा हूँ पूछता है, लेकिन लीजा आज तक कभी भी मुझसे मिलने जाता है तो कभी पूछता ही नहीं है कि मैं कैसा हूँ, मॉम डैड कैसा है। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। मॉम ने लीजा को क्यों चूज़ किया मुझे नहीं पता। जब फिर से तो अजीब अजीब सोच रहा है, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। तेरा शादी तय हो चुका है, तेरे मॉम तेरे लिए बेस्ट चॉइस किया है, अपने मॉम डैड पे भरोसा रख। हाँ जंकुक, तुम जब आ ही गए हो तो डिनर करके ही जाना, रात भी हो चुका है। ठीक है डिनर करके जाऊँगा। ठीक है थैंक यू। जंकुक, अब शादी का तो और कुछ ही दिन बचा है, तो शादी का शॉपिंग कब करेंगे? ठीक है बात सुन के जंकुक तो शॉक्ड हो जाता है। आदि मॉम ने बताया कि हम दोनों को सब कुछ शॉपिंग कर लेने के लिए, क्योंकि अब जेके बिजी रहता है ना, इसलिए हम दोनों को ही जाना पड़ेगा शॉपिंग के लिए। ठीक है लीजा, मैंने कब कहा कि मैं बिजी हूँ, शॉपिंग पे नहीं जा पाऊँगा? ओह एक्चुअली मॉम ने बताया था कि तुम तो हमेशा काम पे बिजी रहते हो, तुम ऑफिस जाते हो, रात को वापस आते हो, तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मॉम कह रही थी हम दोनों को मतलब मुझे ठीक हो शॉपिंग करने के लिए। अगर तुम्हें टाइम मिलेगा तो ठीक है, तुम चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑफिस छुट्टी ले लूँगा। क्या जंकुक सच में? थैंक यू सो मच जंकुक। ठीक हो, इतना खुश देख के जंकुक फिर से कंफ्यूज हो जाता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ती इतना खुश क्यों हो जाती है। लीजा को मैं इतना एक्साइटेड नहीं दिखता जितना ती एक्साइटेड होती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या होता है, क्या हो रहा है। ती रात हो रहा है, जंकुक को फिर घर भी वापस जाना पड़ेगा ना। तो जल्दी से डिनर लगवा दे। हाँ मैं अभी खाना लगवाती हूँ। लीजा, ये सब कुछ का मतलब क्या है? ती इतनी खुश क्यों हो रही है? जंकुक देखो, एक बात मैं तुम्हें क्लियरली कहना चाहती हूँ, मैं और ती हम दोनों जब छोटे थे ना तब से ही हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। जो मेरे लिए खरीदता था वो ती के लिए भी खरीदता था, हम दोनों सेम चीज़ का सेम ब्रांड का चीज़ खरीदते थे, तो इसलिए ती भी मेरे लिए बहुत खुश हो जाती है छोटी छोटी चीज़ के लिए। शादी मेरा है लेकिन ती ज़्यादा खुश है और इसलिए वो इतना खुश हो रही है। जंकुक देखो, शॉपिंग पे अगर जाएंगे तो ती भी हम दोनों के साथ जाएगी, क्योंकि हम दोनों सब कुछ सेम खरीदते हैं, हम दोनों एक साथ शॉपिंग पे जाते हैं, सब कुछ एक जैसे खरीदते हैं। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कहूँगी थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़, ती भी हम दोनों के साथ जाएगी। नहीं लीजा, मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस थोड़ा अजीब फील कर रहा था कि अचानक ती इतना खुश क्यों हो रही है। अब मुझे पता चला, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कल शॉपिंग पे चलते हैं, तुम और ती रेडी रहना, मैं तुम दोनों को लेने आऊँगा। ठीक है
थैंक यू सो मच जंकुक मुझे समझने के लिए। मुझे पता था तुम ज़रूर समझोगे। थैंक यू सो मच। जंकुक लीजा खाना लगवा दिया है, चलो एक साथ डिनर कर लेते हैं। आज जंकुक जाओ, तुम फ्रेश हो के आओ, फिर डिनर कर लेते हैं। थैंक यू सो मच दी। आदि मैंने जंकुक से बात कर लिया है, कल हम तीनों मिलके एक साथ शॉपिंग करने जाएंगे, ठीक है? क्या हम तीनों, मतलब तू भी जाएगी? दी कैसे सवाल है, एक्चुअली मुझे भी बहुत सारा खरीदारी करना है, शादी है तेरी तो खरीदारी तो करना है ना, इसलिए मैं भी तेरे साथ आज जंकुक के साथ जा रही हूँ। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं लीजा, मुझे कुछ प्रॉब्लम क्यों होगा? मैं तो शॉक्ड हो गई थी कि तू भी जाएगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हम तीनों एक साथ मिलकर शॉपिंग पे जाएंगे, ठीक है? चल अब डिनर टेबल पे जाते हैं, जंकुक अभी आ जाएगा। ओह थैंक यू सो मच दी, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हाँ चल चलते हैं, जंकुक अभी आता ही होगा। जंकुक ये खाना मैंने अंकल आंटी के लिए पैक करके रखा है, तुम लेके जाओ। थैंक यू सो मच दी। लीजा मैं चलता हूँ, बाय। तुम दोनों कल तैयार होके रहना, मैं आ जाऊँगा। ओके, गुड नाइट। हाँ जंकुक बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। आज भी जंकुक ने मुझसे बात नहीं किया, जंकुक चला गया। जंकुक हमेशा सिर्फ लीजा से बात क्यों करता है, मुझसे बात क्यों नहीं करता है? थोड़ा बात करता है, जब मैं बात करती हूँ तब मुझे कुछ भी अच्छी फील क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत होने वाला है? नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। जंकुक शायद टाइप का है ना, इसलिए शायद लीजा से ही बात करता है, मुझसे नहीं करता है। कोई बात नहीं, और कुछ दिन का देरी है, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे, तब तुम सब मेरे हो गए, तब तो तुम्हें बात करना ही पड़ेगा। जिमी तुम बहुत ही अच्छी कर रही हो, सच में तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। मैंने तुम्हें सजेस्ट किया, मैंने कोई भूल नहीं किया, सच में तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। चलो रात हो चुका है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, लेकिन मुझे घर पे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। जिमीना रात हो चुकी है और रात को तुम्हारी अकेली जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा था कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और तुम्हारे घर जहाँ पे है उसके सामने मेरा घर है, मतलब मैं उस रास्ते से ही जाऊँगा, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। तुम इतना हिचकिचाओ मत, ठीक है? चलो मेरे साथ। अब ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलिए। जिसने मुझे हायर किया था, जेनी, मैंने उससे पूछा कि शुगा के साथ उसका क्या दुश्मनी है, आखिर वो शुगा के साथ ऐसा क्यों करना चाहती है, लेकिन उसने तो कुछ नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि शुगा और उसके साथ रिलेशनशिप था और फिर उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और बदले के लिए जेनी ऐसा कर रही है? अब हो सकता है मैं काम करती हूँ, शुगा से पूछ के देखती हूँ कि उसका कोई रिलेशनशिप था या नहीं, तो फिर मुझे थोड़ा पता लगेगा कि एक्चुअली चल कर रही है और ऐसा क्यों कर रही है। सर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जिमिन श्योर, तुम्हें जो पूछना है पूछ सकती हो, मैं तुम्हारे दोस्त हूँ ना, ऑफ कोर्स तुम पूछ सकती हो। सर वो बस ऐसे ही मुझे ख्याल आया कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या फिर आपकी कोई क्रश नहीं है या फिर आपने पिछले टाइम पे कोई रिलेशनशिप नहीं किया है। अरे बाप रे, मैं तो फंस गया, अब मैं क्या कहूँगा? मेरा कोई रिलेशनशिप तो नहीं था, लेकिन मैंने क्या कहा मेरा क्रश और वो है जिमी, तो मुझे तो वाट लग जाएगा, जिमी को गुस्सा आ जाएगा। पहले तो हम दोनों को क्लोज आना पड़ेगा, जैसा टी ने मुझे बताया था, मुझे झूठी कहना पड़ेगा और कुछ मेरे पास चारा भी नहीं है। हाँ सर, इतना क्या सोच रहे हैं? अगर आपको बताना नहीं है तो कोई बात नहीं, अब मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, बस मैंने सोचा कि आपने भी मुझे पूछा था तो मैं भी पूछ लेती हूँ, हम दोनों दोस्त जो है। नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मैं ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं जिमीन, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारी बात सुन के बहुत खुश हुआ कि तुम मुझे इतना क्लोज समझते हो, मेरे इतना करीब दोस्त समझते हो कि मुझे ये सब कुछ पूछा। वो जिमीन एक्चुअली बात ये है कि मेरे पिछले भी कोई रिलेशनशिप नहीं था और अब भी नहीं है और कोई क्रश भी नहीं है। क्या सच में? आप सच कह रहे हैं ना?
मुझे तो नहीं लगता कि आप सच कह रहे हैं, क्योंकि आप इतने हैंडसम हो, रिच हो, आपके पास क्या नहीं है। अब आप रिलेशनशिप नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है क्या? आप झूठ बोल रहे, बताइए, आप झूठ कह रहे हैं ना? जिमिन, मैं सच कह रहा हूँ, सच में मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन हूँ, इसलिए ना मैं मेरा बात किसी को समझा ही नहीं पाता हूँ, कह भी नहीं पाता हूँ। और बात रही तो क्रशेस की, नहीं, मेरा कोई क्रश सच में नहीं था। स्कूल कॉलेज मैं इंट्रोवर्ट टाइप ही थी, तो इसलिए ना मेरा कोई भी मतलब गर्लफ्रेंड भी नहीं हुआ, ऐसा को क्लोज कोई फ्रेंड भी नहीं था। जब मैं छोटा तब से ही मेरा एक ही फ्रेंड है, वो है टी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और तुम्हें पता है, वो मेरी आंटी की बेटी है, मतलब मेरी मॉम की जो बहन है, बहन की बेटी है। तो एक तरफ से वो मेरी बहन है और दूसरी तरफ से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, और मैं उसका हाई हूँ। ओह अच्छा, मैंने तो सोचा था कि टी सिर्फ आपकी फ्रेंड है और कुछ भी नहीं है। आपकी बहन भी लगती है, मुझे नहीं पता था। सच में आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो शॉक्ड हूँ। जिमिन, जैसे तुम्हें अभी शौक लगा ना, वैसे मुझे भी शौक लगा था जब मुझे पता चला कि तुम भी सिंगल हो। जिमिन, तुम भी तो खूबसूरत हो ना, तुम क्यों सिंगल हो, ये भी तो सोचो। वैसे मैं भी सिंगल हूँ, मैं इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन हूँ, इसलिए मुझे उतना किससे लगाव नहीं है, कोई मेरा इतना क्लोज भी नहीं है। मैंने आज तक किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा, तो इसलिए मैं सिंगल हूँ। या शुगर तो प्योर सिंगल है, इसके पहले भी कोई रिलेशनशिप नहीं था और अब भी कोई क्रश भी नहीं है। तो जिनी के साथ आखिर किस बात की दुश्मनी है? इसके फैमिली के साथ तो नहीं है ना? हाँ, शुगर तो मॉम डैड नहीं है। तेने बताया था जब शुगर छोटा था तब उसकी डेथ हो चुकी है। कैसे हुई है? क्या इसके लिए कोई दुश्मनी है? हाँ, पूछ के देखती हूँ। अब मैं क्या कहूँ सर, मैं इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो भी हो, मेरा कोई परफेक्ट नहीं है। इस बात को छोड़िए। सर, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। आप टी ने बताया था कि आपके मॉम डैड जब आप छोटे थे तभी डेथ हो चुकी थी। दोनों की एक साथ डेथ कैसे हो गई? जिमिन, मेरे मॉम डैड के डेथ के पीछे मैं ही जिम्मेदार हूँ। एक्चुअली जब मैं छोटा था तब मुझे किडनैप किया गया था, और जिसने किडनैप किया था वो मुझे वहाँ पे पकड़ के रखा था, और मेरे मॉम डैड को फ़ोन करके बहुत सारा पैसा मांगा था। मेरे मॉम डैड ने बहुत सारा पैसा अरेंज भी कर लिया था। उसने कहा था एक जगह पे आने के लिए, और मेरे मॉम डैड भी आ गए, मैं भी वहीं पे था। उसे पैसे देने के लिए कहा, और मेरे मॉम ने कहा कि पहले मुझे देने के लिए, उसके बाद वो पैसा देगा। और इसलिए उस किडनैपर को गुस्सा आ गया और उसने गोली चला दिया और मेरे डैड को लग गया। मेरे मॉम को तो बहुत गुस्सा आ गया और मेरी मॉम दौड़ के आने लगी, तभी उस किडनैपर ने मेरे मॉम को भी गोली कर दिया और पैसे लेके वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसे पता था मुझे पैसे देने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ के चला गया। और तब मैं सारे लोग को बुलाने लगा, लेकिन कोई भी नहीं आया, कोई भी मेरी मदद नहीं किया। सुनसान जगह था, कोई भी नहीं था आसपास। बहुत मुश्किल से मैं वहाँ से पुलिस स्टेशन आया और पुलिस को बुलाया। तब तक बहुत देर हो चुका था। हॉस्पिटल ले जाते जाते मेरे मॉम डैड का डेथ हो जाता है। मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से मैंने मेरे मॉम डैड को खो दिया था। मेरे डैड का बिजनेस था और मेरे डैड का सेक्रेटरी सब कुछ संभाल रहा था जब तक था मैं 18 की हो जाऊँ। जब मैं 18 की हो गया तब मुझे सब कुछ सौंप दिया गया, और अब मैं बिजनेसमैन हूँ, और इसलिए मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मैं किसी से भी मिल जुल नहीं पाता हूँ, मुझे सब कुछ सताता है। मेरे मॉम डैड की मौत मैं कभी भी भूल ही नहीं पाता हूँ। हमेशा लगता है कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ जिमिन, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। जब मैं छोटा था ना तब भी मॉम डैड को खो दिया ना, मैं ऐसा बन चुका हूँ, और इसे मेरे साथ किसी का भी नहीं चलता। सॉरी शुगा, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, मुझे सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा है। वो किडनैपर कितना गंदा इंसान था, तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम खुद को गुनहगार मत समझो, गुनहगार कोई और है। तो क्या तुमने किडनैपर को देखा था? कभी किडनैपर को ढूंढने की कोशिश की या फिर सजा देने की कोशिश नहीं की? पुलिस को कुछ भी नहीं किया पुलिस ने?
जिमिन पुलिस ने उसको पकड़ा था और उसको डेथ पेनल्टी मिल गया। वो अब इस दुनिया पे नहीं है, उसको कैपिटल पनिशमेंट मिला है। अच्छा हुआ, उन जैसे दरिंदों के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। कैसा दरिंदा है, तुम्हारे मॉम डैड को मार डाला, पैसा तो मिल गया था ना, फिर भी ऐसा क्यों किया? तुम्हें छोड़ दे रहा तो कुछ भी नहीं होता। गंदा इंसान कहीं का, दरिंदा कहीं का। अगर मेरे पास पावर होता तो मैं उसे मार डालता, लेकिन उससे पहले उसे कैपिटल पनिशमेंट मिल गया। तुम्हें पता है जिमिन, जब भी मैं मॉम डैड को याद करता हूँ, रोता हूँ, तो मुझे संभालती है, तो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। तब वो छोटी थी, तब से लेकर आज तक हमेशा ते ने मुझे सपोर्ट किया, जबकि मुझसे ज़्यादा हालत तो उसकी ख़राब है। मेरी मॉम, मैं जब 8 साल की थी तब मेरी मॉम की डेथ हो चुकी थी, लेकिन ते मेरी मौसी की, मतलब मेरी आंटी की डेथ उसके 1 साल बाद ही हुआ था, जब ते पैदा हुई थी। 1 साल उम्र पे ही ते अपने मॉम को खो दिया। जीहब अंकल ने सोचा कि अगर दूसरी शादी करेगा तो शायद ते को एक मॉम का प्यार मिलेगा, लेकिन उसकी लाइफ में सबसे गलत डिसीजन वही था। जीहब अंकल ने आयु आंटी को शादी करके लेके आया, और आयु आंटी हमेशा ते के बहुत ही रूड बिहेव करता है। एक मॉम का प्यार तो देना दूर की बात है, वो उसे सहन नहीं कर पाती है। उसके बाद उसकी एक बेटी हुआ जो कि लीसा, वो हमेशा ते से सब कुछ छीन लेती है। ते को कुछ भी अगर जीहब अंकल लेती है ना, सब कुछ ले लेती है। इतनी गंदी लड़की है, क्या बताओ। ते सबके सामने ऐसे स्माइल करती है ना, कुछ भी नहीं होता है उसकी लाइफ में, कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें पता है जिमिन, ते बहुत ही स्ट्रांग है और इसलिए सब कुछ मान लेती है। फाइनली ते की लाइफ पे ते को प्यार आया है। ते जंकुक से बहुत प्यार कर बैठी है। जंकुक और ते का रिश्ता तो उसकी फैमिली ने तय किया, अरेंज मैरिज ज़रूर है, लेकिन ते पहली बार देख के जंकुक को प्यार कर बैठा है। और जंकुक शाय टाइप का लड़का है, वो भी बहुत जेंटलमैन है, तो मुझे लगता है कि जंकुक ते को खुश रख पाएगा। मैं ते के लिए बहुत ही टेंशन करता हूँ। शुगा, जो अच्छे होते हैं ना, अच्छे के साथ कभी भी बुरा नहीं होता है। ते के साथ भी कभी भी बुरा नहीं होगा, तुम टेंशन मत करो उसके लेकर। देखना वो बहुत खुश रहेगी, और तुम भी उदास मत रहा करो। देखो शुगा, जो होता है ना वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हो जाता है क्योंकि वो लिखा हुआ होता है। एंड तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तुम भूल जाओ, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। और प्लीज़ रो मत, मैं तुम्हें रोते हुए ऐसे देख के बहुत अजीब लग रहा है। तुम इतनी स्ट्रॉन्ग टाइप के पर्सन हो, तुम रो रहे हो ना, बहुत बुरा फील हो रहा है, प्लीज़ रो मत। शुगा बहुत ही इमोशनल हो जाता है। शुगा कुछ भी नहीं सोचता है, जिमी को हक करता है। जिमी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी शुगा को हक बैक करती है। सॉरी जिमिन को, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था ना, इसलिए हमेशा ते सामने रहती है ना, ते को हक कर लेती है, इसलिए ना मैं सॉरी जिमिन। शुगा इट्स ओके, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, जैसे ते तुम्हारी बहन, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड जो भी है। मैं तो उसकी जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे हक कर सकते हो, कोई बात नहीं। थैंक यू जिमिन मुझे समझने के लिए। जिमिन तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारे घर आ चुका है, कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय एंड थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, जो मुझे चाहिए था। थैंक यू। नो थैंक्स मिस्टर CEO, थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, दोस्त को थैंक्स नहीं कहते हैं। कल मिलते हैं, गुड नाइट, बाय। सच में मैं जिमिन को जितना भी देखता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ कि ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है। जिमिन बहुत अच्छी लड़की है, मुझे सच में बहुत समझता है, मेरी सिचुएशन समझता है, कैसे क्या कर रहा था। मैंने हक किया, कुछ भी माइंड नहीं किया। तुम सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो, मैंने जो चूज़ किया ना, मैं बहुत ही लड़की हूँ। बस तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेना। मुझे पता है देख बहुत अजीब लगेगा अचानक से प्रपोज करना, लेकिन मैं टाइम लेकर सब कुछ करूँगा। बस गॉड प्लीज़ मुझे जिमिन को दिला देना, जिमिन मेरा मुझे बना देना। मैं चाहता हूँ जिमिन और मैं शादी करूँ। गॉड प्लीज़, इतना कुछ छीन लिया है, अब बस जिमिन मेरी आखिरी उम्मीद है, जिमिन को मेरा बना देना। गॉड प्लीज़। जिनी के साथ दूर दूर तक मैं शुगा को रिलेशनशिप ही नहीं देख पा रही हूँ। आखिर जिनी किस बात की बदला ले रही है? ना तो जिनी के साथ शुगा का कोई रिलेशनशिप था, और ना तो शुगा के मॉम डैड के डेथ के लिए जिनी का कोई हाथ है। वो किडनैपर जो
किडनैप किया था वो भी मर चुका है। तो फिर किस बात की मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। मुझे सब कुछ छानबीन करना पड़ेगा कि आखिर जेनी के साथ शुभा का आखिर किस बात की दुश्मनी है। मैं सब कुछ ढूंढ के ही रहूँगी। अगर मैंने सब कुछ नहीं ढूंढा तो मेरा नाम भी पार्थ में नहीं है।